अमीन और ड्राई का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है लेकिन। वो झूठ बोल रहा था सो मुझे कुछ याद आया। मैंने कहा, तुमने तो सच बोलने की कसम खाई थी। उसने सर खुजाते हुए कहा, कसम तो खाई थी, लेकिन क्या? मैंने सख्त लहजा इख्तियार किया तो उसने गर्दन झुकाते हुए कहा, कसम तो खाई थी लेकिन हजम नहीं कर सका। अगर आप उर्दू सिंफ़ सुखन अफसानचे की आबियारी के बारे में मुतफिक्र हैं तो हमारा साथ दें, वीडियो पूरी देखें और कमेंट भी जरूर करें। फन अफसानचा निगारी को मजीद वुसअत देने के लिए इस चैनल की बुनियाद रखी है। इसे वुसअत देना आपकी जिम्मेदारी है। हर वीडियो को मुकम्मल देखें। याद रखें, जिस तरह डाइजेस्ट में अहम कहानियां हमेशा आखिरी सफात पर दी जाती है, इसी तरह अहम अफसानचे आखिर में लगाते हैं। इसलिए गुजारिश है, वीडियो स्किप ना करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान पर क्लिक जरूर करेंगे। अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुनाता हूं। उन्वान रखा है, दो मंजर। पहला मंजर 1947। दोस्तों, आओ हम इन लुटे पुटे लोगों की मदद करें। ये हमारी बहनें हैं, हमारे दीनी भाई हैं, दुश्मनों के हाथों सताए हुए हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो रोज़े हशर वतन के नाम पर शहीद होने वाले, ज़िबा होने वाले हमसे सवाल करेंगे, क्या हमने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी, अपना घर लुटाया था। लुटे हुए घर के इन मकीनों को हम घर देंगे, बेसहारों को सहारा देंगे। आओ सब मिलकर मदद करें। ये सब खून का सैलाब अबूर करके आए हैं। दूसरा मंजर 2022। दोस्तों, आओ देखो कितना हसीन मंजर है। ओहो, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। समुंदर का मुफ्त नजारा है। वो देखो, उधर एक औरत तख्ते से लिपटी कैसे कमाल से बहती चली आ रही है। देखो देखो, बिल्कुल फिल्मी मंजर है। आहा, उधर देखो, वाह वाह वाह, वो देखो, झोंपड़ी बहती चली आ रही है। तौबा तौबा, ये लाश कहाँ से बहकर आ गई? आओ जरा धक्का देकर धकेल दो। उधर देखो क्या मंजर है। कश्ती से उतरती औरतों को देखो, क्या गजब का सीन है यार, क्या गजब का सीन। भीगे कपड़ों में लिपटी कितनी हसीन लग रही है। अरे उन बेवकूफों को देखो, सुबह से देख रहा हूं गधों की तरह
बच्चों ज़ईफ़ों को कंधे पर लाद लाद कर ला रहे हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। अरे ये काम तो फौज का है, हमारा नहीं। हम कोई गधे हैं? हा 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 हा। तभी उनके पीछे आकर खड़े हो गए नौजवान ने पूरी कुव्वत से गर्दन पर हाथ रशीद करते हुए कहा, अब डुबकियां तुम भी खाओ, खाते रहो, हम गधों को रहम आ ही जाएगा। हम तुम्हें 75 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, मजीद कर लेंगे, मगर फिक्र न करो, हम में बर्दाश्त की कुव्वत है, बर्दाश्त करते रहेंगे। अलीम इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक फोन कॉल। खुफिया पुलिस के ओहदेदारों की एक मीटिंग चल रही थी, जिसका मौजू शहर में बढ़ते हुए जराइम का खात्मा था। एक ने कहा, वो कातिल जो हजारों बेगुनाहों का कत्ल करके भाग गया है, हमारी दस्तरस से बच नहीं सकता। दूसरे ने कहा, वो लुटेरा जो बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है, अब हमारी गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं। तीसरे ने कहा, उन दोनों मुजरिमों को हम घसीटकर अपने मुल्क वापस लाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। उसी वक्त आला सर की कॉल आ गई और सभी मीटिंग को दरमियान में छोड़कर तेजी से बाहर निकल गए। आला अफसर ने फोन पर कहा था, भरी बाजार में एक चोर ने मेरा पॉकेट मार लिया है, जाओ पहले उसे पकड़ कर लाओ। आरिफ मजीद आरिफ का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है दुमची। बारिश रुक चुकी थी, मगर सड़कों पर पानी और कीचड़ मौजूद थे। मैं मोटरसाइकिल पर तेजी से जा रहा था कि अकब से आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने मुझे नापसंदीदा नजरों से देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, एक 20 रुपए की दुमची लगा लो, पीछे आने वालों के कपड़े खराब होते हैं। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। वाकई ये मेरी कोताही थी। वो साहब तेजी से आगे निकल गए। तभी मुझे अपने कपड़ों पर कीचड़ के छींटे महसूस हुए। मैंने आगे देखा, उनकी मोटरसाइकिल पर भी दुमची नहीं थी। सफिया हयात की नस्री नज्म सुनती है। उन्वान है आखिरकार। रोटी की तरह पानी ने भी साबित कर दिया, उसका कोई मजहब नहीं। पानी मसावात को भी नहीं मानता, वरना कच्चे घरों के साथ महल भी डुबो देता।